जो गुरु तत्व का विवेचन श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री हरवंश महाप्रभु ने किया है, उस तरह का विवेचन आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। और उन्होंने जो एक रसरीति में, इस प्रेम लक्षणा भक्ति में एक जो सबसे अच्छा सिद्धांत दिया इस वृंदावनी उपासना में, वो ये दिया कि जो उनके इष्ट हैं श्री राधा वल्लभ लाल, राधा और वल्लभ जो उनका युगल स्वरूप है, उनके ही समकक्ष अपनी गुरु की गादी जो है वो भी विराजमान करिए। ये आपको संसार में कहीं पर देखने को नहीं मिल पाएगा। आज जो दर्शन करने वाले आते हैं वो इन सब चीजों, गुण बातों को नहीं समझ पाते। वो वृंदावन में आए और अपनी 4 टिक्की बल्ला खाए, यमुना जी में बोटिंग करी, दर्शन करे और भाग गए अपने देख के। हाँ भैया फोटो वोटो खींच लेंगे। और भैया दर्शन है क्या? वो दर्शन यही तो है कि भैया गुरुदेव महाराज जो हैं वो अगर मुझसे रुष्ट हो जाते हैं तो मेरा संसार जो है वो छूट जाता है। इष्ट रुष्ट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, गुरुदेव मनवा देंगे, पर सदगुरुदेव भगवान अगर मेरे माने हुए हैं तो इष्ट को भी मानना पड़ेगा जरूर। कि भैया प्रिया जी के चरणों की जब आप प्रधानता कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनको गुरुदेव सरकार के रूप में जो है वो माना आपने, और वही सदगुरुदेव भगवान जो हैं हाथ पकड़कर आपको निज महल तक जो है, निभृत निकुंज तक जो है, वो युगल सरकार की उपासना में आपको प्रस्तुत भी कर देते हैं, उन युगल सरकार के सामने खड़ा कर देते हैं आपको। जो गुरु तत्व का विवेचन श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री हरवंश महाप्रभु ने किया है, उस तरह का विवेचन आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। हरवंश महाप्रभु स्वयं अपने गुरु मान रहे हैं श्री प्रिया जी को, श्री लाडली सरकार को। वो प्रिया जी जो कि आगम निगम वेद वेदांगों और उपनिषदों में भी नहीं है, उनको जो है हरवंश महाप्रभु अपना गुरु मान रहे हैं। देखिए, पर गुरु बनने के लिए आपको अपना शिष्यत्व भी जो है वो आपको सिद्ध करना पड़ता है। तो उस शिष्यत्व को सिद्ध करने के लिए हरवंश महाप्रभु ने सर्वप्रथम सखी स्वरूप धारण किया है। वो प्रिया जी की एक ऐसी प्रेमी सखी रही बनी जिनको कि प्रिया जी ने स्वयं सारी कलाएं जो हैं वो अपनी सिखाई हैं। वो प्रिया जी की हित सजनी बनी जो कि हमेशा और हमेशा प्रिया और लाल को आपस में मिलाने का जो है वो सेवा करती, उन दोनों के मध्य में प्रेम का वर्धन की जो है वो सेवा करती हैं। उन दोनों के बीच में किस तरह से प्रेम बढ़े, किस तरह से दोनों का मिलन हो, ऐसी सेवाएं जो हैं वो हित सजनी जो हरवंश महाप्रभु जो हैं वो करते हैं। तो गुरु तत्व के लिए सबसे पहले अपना शिष्यत्व जो है वो भी आपको सिद्ध करना पड़ता है। इसीलिए श्री हरिलाल व्यास जी अपने श्लोक में कहते हैं, राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्चा मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवम वंदे श्री राधा पाद पद्मम प्रधान। कि गुरु तत्व में यहाँ पर इस संप्रदाय में आचार्य के रूप में जो है वो भी प्रिया जी हैं, मंत्र देने वालों के रूप में वो भी प्रिया जी हैं, मंत्र जो हैं वो भी प्रिया जी हैं, सदगुरु जो हैं वो भी प्रिया जी हैं। और ये संप्रदाय स्वयं में प्रियाजू का ही है। और ऐसे प्रियाजू के पाद पद्म में जो रस का पान करते रहते हैं श्री हिताचार्य महाप्रभु, मैं उनकी नमस्कार करता हूँ, पाद पद्मम प्रणामम, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये जो है हरवंश महाप्रभु के बारे में श्री हरिलाल व्यास जी ने कहा है। तो जो गुरु तत्व का प्राकट्य श्री हिताचार्य महाप्रभु ने किया, वैसा किसी ने ही नहीं किया कि स्वयं में श्री लाडली जी सरकार को ही अपना गुरु माना उन्होंने। इसके बाद में जब उन्होंने श्री राधाष्टमी उत्सव का प्रतिपादन किया है, तो राधाष्टमी उत्सव में वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे सदगुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव है। ठीक, तो भैया ये मेरा जन्मोत्सव नहीं, मेरे सदगुरुदेव भगवान का है, इसलिए इसमें तो मेरा तन मन धन सब कुछ जो है मैं वो वारी जा रही हूं। और उन्होंने जो एक रसरीति में, इस प्रेम लक्षणा भक्ति में एक जो सबसे अच्छा सिद्धांत दिया इस वृंदावनी उपासना में, वो ये दिया कि जो उनके इष्ट हैं श्री राधा वल्लभ लाल, राधा और वल्लभ जो उनका युगल स्वरूप है, उनके ही समकक्ष अपनी गुरु की गादी जो है वो भी विराजमान करी है।
ये आपको संसार में कहीं पर देखने को नहीं मिल पाएगा। सब जगह पे जो है वो कृष्ण के बगल में श्री श्यामा जू का जो है वो श्री विग्रह जो है आप देख सकते हैं। पर वृंदावन की उपासना में यहाँ पर जो भी आचार्य चरण पधारे हैं, उन्होंने श्री श्यामा श्याम जो युगल सरकार जो उनके इष्ट हैं, उन इष्ट के बगल में स्थान दिया है उन्होंने अपने सदगुरुदेव महाराज की गद्दी को। और वो सदगुरुदेव कौन? श्री प्रियाजू साक्षात में, उनका ही चंद्रिका, उनका ही जो है वो गादी सेवा पर विराजमान करके उनको जो है अपने इष्ट के बगल में विराजमान किया है। तो उन सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही वो श्यामा श्याम का निज आलिंगत स्वरूप जो है, जिनको कि हमने इष्ट माना, वो हमारे सामने जो है प्रत्यक्ष आ पाए। तो यही कारण से उन सदगुरुदेव भगवान का जो है ये जन्मोत्सव श्री राधाष्टमी मनाया गया है। और ये आपको कहीं पर भी देखने को संसार में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको अगर दर्शन करने हैं ना, तो वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी में, श्री बांके बिहारी जी में एवं श्री राधा रमन लाल जी में ही जो है आपको ये दर्शन मिल पाएंगे। क्योंकि ये आचार्य चरण जानते थे कि हाँ भैया प्रिया चरण प्रधान उपासना होती क्या है, कि भैया प्रिया जी के चरणों की जब आप प्रधानता कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनको गुरुदेव सरकार के रूप में जो है वो माना आपने। और वही सदगुरुदेव भगवान जो हैं हाथ पकड़कर आपको निज महल तक जो है, निभृत निकुंज तक जो है वो युगल सरकार की उपासना में आपको प्रस्तुत भी कर देते हैं, उन युगल सरकार के सामने खड़ा कर देते हैं आपको। तो ये सबसे अच्छी जो है ये गुरु तत्व की इस तरह की विवेचन आपको और कहीं पर संसार में नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि भैया गुरुदेव महाराज जो हैं वो अगर मुझसे रुष्ट हो जाते हैं तो मेरा संसार जो है वो छूट जाता है। इष्ट रुष्ट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, गुरुदेव मनवा देंगे। पर सदगुरुदेव भगवान अगर मेरे माने हुए हैं तो इष्ट को भी मानना पड़ेगा जरूर। ये जो आप दोहा सुन रहे हैं उसका अगर आपको प्रत्यक्ष में आपको प्रमाण देखना है तो श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल और श्री राधा रमन लाल के आप दर्शन कर लें, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिख जाएगा। आज जो दर्शन करने वाले आते हैं वो इन सब चीजों गुण बातों को नहीं समझ पाते। वो वृंदावन में आए और अपने चाट टिक्की बल्ला खाए, यमुना जी में बोटिंग करी, दर्शन करे और भाग गए अपने देख के। कहा भैया फोटो वोटो खींच लेंगे। पर भैया दर्शन है क्या? वो दर्शन यही तो है कि आप जहां पर आए हैं उस जगह का आप दर्शन करें, उस जगह से आप जुड़ें, उस जगह पर आप प्रियालाल को निहारें। जो अपने गुरुदेव हैं उनका स्वरूप जो है उन्हीं में ही जो है आप निहारें, देखें। तो ये चीज आपको ये वृंदावन की वृंदावनी उपासना में ही देखने को मिल पाएगी और कहीं नहीं मिल पाएगी। जय श्री राधे।